गुड मॉर्निंग क्लास. नाउ आई होप आप सब लोग ने लाइबर ऑफिस में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स डाले हैं. नाउ आई हैव मेंशन 3 lectures. वी हैव 3 lectures. वन इज़ ऑन लाइबर ऑफिस राइटर, another is on calc and another is on impress. तो ये मैंने तीनों लेक्चर्स डाल दिए. आई होप आपने you people have gone through it. So today is our very special lecture because here we are talking of the LibreOffice previous year questions जो हम लोग के एग्जाम्स में आए हुए हैं. So let us just get started. The first question is that which is the type of page orientation in LibreOffice Writer. देखिए क्लास, चाहे राइटर हो चाहे MS ऑफिस हो, इसमें पोर्ट्रेट जो इस तरीके से होता है और लैंडस्केप जिसका विड्थ बड़ा होता है, दोनों ओरिएंटेशंस अवेलेबल है. सो हेयर द राइट आंसर शुड बी बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक. स्पेलिंग चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन की होता है क्लास? दैट इज F7. देन द शॉर्टकट की टू मैनेज द टेम्पलेट्स इन LibreOffice राइटर. टेम्पलेट्स क्या थे? टेम्पलेट्स वर सर्टन स्टाइल्स, जो स्टाइल्स आपके अवेलेबल थे, जो आप पर्टिकुलर स्लाइड्स पर भी लगा सकते थे और आप एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में भी लगा सकते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ द लाइबर राइटर. सो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मैनेज इट? So to manage it, we have a shortcut key known as Control plus Shift plus N, right? Then the next question, LibreOffice is an application software. Definitely LibreOffice is an application software because here the applications are being provided. Here the writer is being provided, here the calc is being provided, the impress is being provided, the database is being provided, the drawing tool is being provided. जबकि आपके सिलेबस में सिर्फ राइटर, कैल्क एंड इम्प्रेस ही है. तो इसका जो है आपको वो पूछ रहा है, वो एक एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड है एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट. येस, डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. फॉन्ट साइज कांट बी चेंज्ड इन LibreOffice राइटर. LibreOffice राइटर में आप फॉन्ट साइज चेंज नहीं कर सकते हैं. दिस इज फॉल्स. यू कैन चेंज इट, राइट? देन विच की इज यूज्ड टू गो टू सेलेक्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन. अगर आपने कुछ लिखा है, अगर आपको उसकी बिगिनिंग में जाना है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन में, सो वी हैव अ शॉर्टकट की हेयर क्लास, होम प्लस शिफ्ट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक इन LibreOffice राइटर. अगर आपको लाइन को ब्रेक करना है देन वी हैव शिफ्ट प्लस एंटर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ LibreOffice सूट. तो राइटर है, इम्प्रेस है, बेस है, बट एक्सप्लोरर नहीं है. सो द राइट आंसर शुड बी इंटरनेट एक्सप्लोरर. देन व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन LibreOffice राइटर. मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है LibreOffice राइटर में? मिनिमम फॉन्ट साइज इज 2, राइट? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which key is used for exiting the applications in the LibreOffice writer. अगर आपको LibreOffice writer को exit करना है then we have a shortcut key Control plus Q. Control plus Q class. Then in LibreOffice writer search is case sensitive. ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी case sensitive नहीं है. अगर आप LibreOffice राइटर में ढूंढ रहे हैं हेल्प, तो अगर आप ऐसे लिखें HELP, या फिर अगर आप ऐसे लिखें, या फिर अगर आप ऐसे लिखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट केस सेंसिटिव. देन द जूम परसेंटेज. तो हेयर मैं आई वुड लाइक टू टेल यू क्लास, अगर आप लाइबर राइटर कर रहे हैं तो उसका कुछ जूम परसेंटेज डिफरेंट होता है, कैल्क का डिफरेंट होता है, जो भी मैंने कवर किया है इसी लेक्चर में, और इम्प्रेस का भी डिफरेंट होता है. एंड एवरीथिंग शुड बी नोन टू यू. पूछ रहा है कि मिनिमम जूम परसेंटेज 20% होता है. द राइट आंसर इज ट्रू, 20% होता है. देन द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 1, जो कंट्रोल प्लस 1 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है. दिस इज यूज्ड फॉर हेडिंग वन स्टाइल्स इन द सिलेक्टेड टेक्स्ट. अगर आपने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट किया है तो उनके स्टाइल्स चेंज करने के लिए इसको यूज किया जाता है. सो द आंसर इज येस, डेफिनेटली yes, true. Then bullets and numberings appear in the standard toolbar in LibreOffice Writer. This is a very important question. Why so? क्योंकि bullets and numberings जो है वो standard toolbar में दिखता है जब हम लोग MS Word के बारे में बात करते हैं.
MS वर्ड में स्टैंडर्ड टूल बार में दिखता है, लेकिन लाइबर ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूल बार में नहीं दिखता है. दिस एक्चुअली अपीयर्स इन अ फॉर्मेटिंग टूल बार. राइट क्लास? सो यू शुड बी नोइंग हियर इट इज अपियरिंग इन द फॉर्मेटिंग टूल बार. तो यहाँ आंसर हो जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. 11 menus are found in LibreOffice Writer. LibreOffice Writer में 11 menus available है. So the answer is yes. Then what is the default file extension in the LibreOffice Writer? So default file extension is .odt, that is open document text. So definitely it is true. Then what is the maximum font size in LibreOffice Writer? Maximum font size is 999.9. Then maximum zoom percentage in LibreWriter is 600%. Then what is the shortcut key to insert a table in LibreOffice Writer? अगर आपको table insert करना है class, then the shortcut key is Ctrl plus F12. Then next question. Print preview के लिए the shortcut key is Ctrl Shift plus O. Then footnote जो होता है, that is located where? Is it located at the head of the page, or at the middle of the page, or at the bottom of the page? So class, it is located at the bottom of the page. Then the shortcut key to increase the font size, अगर आपको font size को increase करना है, then we have Ctrl plus this square bracket. If you want to decrease it, then we have Ctrl plus this square bracket, right? Next question. Shortcut key to open a document in LibreOffice Writer, that is Ctrl plus O. Then what is the default file name in the LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में जो default file name होता है वो होता है Untitled 1. Then which key is used for subscript? Subscript क्या होता है? If I am writing something at the tail of it like this, so this is subscript. When I am writing something at the top, so this is the superscript. यहाँ पर ये क्या हो गया? Superscript. What is it? This is 16, right? So shortcut key क्या होगा subscript अगर हम देखेंगे? That is Ctrl Shift plus B. तो यहाँ तक class we have done 25 questions that are being asked and that might be asked in LibreOffice Writer. Next we have the questions in Calc. Calc. So which sign is mandatory before any formula? चाहे Calc हो, चाहे हम लोग MS Excel पढ़े हैं, अगर आपको कोई formula से पहले देखना है, then which sign is important? That is equal to sign. बिना equal to sign के आप कोई formula को run नहीं कर सकते हैं class. Then the shortcut key for reaching to the last edit cell, अगर आपने पिछला edit cell करा है उसी के पास वापस जाना है, then you have Ctrl plus END, Ctrl plus End. Then what is the output of 100 divided by 10 divided by 2? जब इस तरह का क्वेश्चन आता है क्लास, आपको ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं. आपको पता है ये जो डिवीजन है दोनों जगह सेम दे रखा, तो उनकी प्रेसिडेंस सेम है. तो पहले किसको डिवाइड करेंगे? आप पहले हमेशा पहले वाले को डिवाइड करेंगे, एंड देन दिस इज द वे यू प्लेस दी brackets. So what is 100 by 10? That is nothing but 10. 10 divided by 2. Now what is it? That is 5. So here the right answer should be 5. Right? Next question. Shortcut key which is going to open the function wizard in LibreOffice Calc. अगर आपको function wizard open करना है, we have Ctrl plus F2. Then the combination, अब आपको पता है कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर्स और रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स. इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सेल रेफरेंस. देन विच की इज यूज टू ओपन मैनेज द टेम्पलेट्स? टेम्पलेट्स अगर आप राइटर में करें या आप कैल्क में करें, द शॉर्टकट की इज सेम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन. Then what is the file extension of Calc spreadsheet class? That is .ods, that is open document spreadsheet. Then what are the maximum number of characters that are possible in one cell in Calc spreadsheet? मान लीजिए एक सेल है, इसमें आप कितने characters maximum लिख सकते हैं? The right answer is 32767. 32767,
right? Next question, how many spreadsheets are are visible in the LIBOR Office Calc by default? So by default you see one sheet. अगर सेम क्वेश्चन आपको कैल्क की जगह एक्सेल में पूछेगा तो कितने शीट्स अवेलेबल हैं? 3 शीट्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the result of is equals to a1 plus a2? a1 में भी कुछ नहीं है, a2 में भी कुछ नहीं, so when you will sum these things you get some value equal to 0. Then the maximum number of cell per spreadsheets, कितने maximum cells होते हैं calc की spreadsheet में? The value is this one, 107 374 1824. You have to keep this thing in your mind, 107 374 1824. Then what is the maximum zoom percentage in calc? अभी मैंने बोला zoom percentage सब में different है, तो calc में कितना होता है class? That is 400%. Next question, F7 key is used for spell check in the current sheet. Current sheet के अंदर आप लोग spell check के लिए F7 use करते हैं? Definitely yes. Next question, what is the shortcut key to insert a comment? अगर आपको comment insert करना है calc में, then the shortcut key is Control Alt plus C. Next, Control plus Shift plus J is used for the full screen mode. So अगर आपको full screen mode में जाना है, then Control Shift plus J is the shortcut key. Definitely yes. Next question, Control plus F1 is going to display the comments. अगर आपको comments देखने हैं, then we have the shortcut key Control plus F1. Definitely true. Then page down key अगर आप करते हैं, that is used to move the viewable rows down one screen. आपके जो rows हैं वो एक एक screen down कर देगा. The right answer is true. Then the next question, if I am writing is equals to a1 plus 10, तो a1 plus 10 करने से it is going to display the contents of the cell a1 plus 10. तो definitely a1 और उसके नीचे 10 contents आपको दिखते हैं. The right answer is true. Next question, what is the shortcut key to insert a function? Just now we have discussed Control plus F2. Then how many number of rows are there in the calc spreadsheet? तो अगर अभी हमने आपको बताया कि कितने number of cells हैं, आपको पता है cells बनते हैं by multiplying the rows and columns, तो कितने number of rows हैं? That is 104, this value class 104 8576, option C. Next is also similar. Next question, what is the shortcut key to insert a cell? अगर आपको एक cell को insert करना है, then the shortcut key is Control plus plus. फिर how many number of columns are available in LibreOffice Calc? That is 1024. So these are the number of columns, right? So what I wanted to say, if you are going to multiply the number of rows and if you are going to multiply the number of columns, जो अभी हमने देखा है कि अभी हमने क्या देखा है कि हमारे number of rows कितने थे class? 104856. Now when that would be multiplied with how many number of columns? कितना देखा था? 1024. So what would be the value? The value would be 1073741 तो रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर कर हमको नंबर ऑफ सेल्स मिल जाते हैं. आपको सारे वैल्यूज जो हैं याद होने चाहिए बिफोर योर एग्जाम्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, how many menus are found in LibreOffice Calc? So the right answer is 9. 9 menus are available. Then dash is used to open the thesaurus if the current cell contains the text. Class thesaurus is also something related to the dictionary. ये एक ऐसा डिक्शनरी है क्लास जिसमें सब कुछ अवेलेबल होता है. एनिमल्स के रिलेटेड बातें सब कुछ आपको मिल जाएगा. देन अगर आपने कुछ फील्ड्स के बारे में बात करना है पर्टिकुलर, उसके बारे में मिल जाएगा. एग्रीकल्चर की बात करना है तो thesaurus इज क्वाइट साउंड डिक्शनरी. तो अगर आपको इसको ओपन करना है देन वी हैव अ शॉर्टकट की Control plus F7, right? Control plus F7. Next question, which option is found in the edit menu in the LibreOffice Calc? देखिए edit menu में क्लास आपको find replace दोनों ही मिलता है. So the right answer is both find and replace. Then the next question,
डैश इज़ यूज टू हाईलाइट द सेल्स विच आर कंटेनिंग द न्यूमेरिक वैल्यूज़। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ देखने के लिए मैंने इसको कैल्क वाले लेक्चर में करके भी दिखाया है क्लास, तो जिसने अभी भी नहीं गो थ्रू करा है उसको करना है। तो अगर आपको कुछ वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है, दैट इज़ Ctrl+F8। देन द मैक्सिमम, अब यहाँ पर लगभग 50 होने पर यहाँ पर क्लास हमारे कैल्क के क्वेश्चंस जो हैं वो एंड अप हो गए। Now we have a certain questions in LibreOffice Impress. So let us just get started. The maximum number of slides that could be printed in an A4 size paper. A4 size paper में कितने slides आप print कर सकते हैं? So here the right answer is 9. Option D. 9 आप print कर सकते हैं. ठीक है? How many slides? 9 slides. Then which menu is found where slide transition command is available? किस मेन्यू के अंदर slide transition available है? slide मेन्यू में ही. Then in LibreOffice Impress, in order to see all the slides in one screen, सारे slides को एक ही स्क्रीन में देखने के लिए हमारे को कहाँ जाना पड़ता है क्लास? व्यू में स्लाइड सॉर्टर में. आपको व्यू में जाना पड़ेगा, उसमें आपको जाना पड़ेगा स्लाइड सॉर्टर में. वहाँ पर आप सारे के सारे स्लाइड्स को एक ही पेज में देख सकते हैं क्लास, जितने भी स्लाइड्स आपने बनाए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेन्यू कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स? अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाना है देन इंसर्ट में आपको जाना पड़ेगा, उसमें टेक्स्ट बॉक्स. शॉर्टकट की यूज फॉर स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड. अगर आपको करंट स्लाइड से क्लास शॉर्टकट की देखना है, अगर आपका ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता MS पावर पॉइंट PPT, तो उसका राइट आंसर हो जाता Shift+F5. लेकिन अगर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है इम्प्रेस में, तो इम्प्रेस में इनमें से कुछ भी नहीं है. सो द राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव. राइट, ये सब बातें ध्यान रखनी है इन योर एग्जामिनेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी यूज डैश इन आवर स्लाइड्स टू होल्ड द टेक्स्ट, क्लिप आर्ट एंड चार्ट्स. अगर आपने अपने स्लाइड के अंदर टेक्स्ट भी डाला है, क्लिप आर्ट भी डाला है, चार्ट्स भी डाला है, तो ये सब चीज़ें आपके स्लाइड में होल्ड जो करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेन्यू मास्टर स्लाइड फंक्शन इज अवेलेबल? मास्टर स्लाइड भी आपको स्लाइड वाले ही मेन्यू में मिलता है. मास्टर स्लाइड क्या होता है? दिस इज बीइंग क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स, जिसमें एक प्री स्टाइलिंग होती है, और प्री स्टाइलिंग आप पूरे के पूरे सब स्लाइड्स में अप्लाई कर सकते हैं. Then the default name of the Impress presentation is Untitled One LibreOffice Impress. Then maximum zoom control percentage in LibreOffice Impress is 3000%. Now here it is 3000%. Then we can create a new presentation by using all of these. आप Ctrl+N से भी presentation बना सकते हैं, न्यू आइकन में जाकर भी, फाइल मेन्यू में भी. लेकिन इनमें से किससे नहीं बना सकते? एक्सेप्ट Ctrl+O. राइट. देन फंक्शन F7 इज नॉट यूज्ड फॉर स्पेल चेक. दिस इज रॉन्ग. F7 इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक. सो द राइट आंसर इज फॉल्स. देन वी कैन सेट कस्टम स्लाइड शो इन LibreOffice Impress. डेफिनेटली. मान लीजिए मेरे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड है 1, 2, 3, 4, 5, और उसमें मैं कस्टमाइज कर सिर्फ देखना चाहती हूँ स्लाइड 1, 2 एंड 5. तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है. ये मैंने लाइबर इम्प्रेस में कर भी दिखाया है, तो ये भी आप चेक करेंगे. देन द शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S जो होता है, ये जो शॉर्टकट की है, दैट इज यूज टू सेव द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ऑन अनदर लोकेशन और टू मेक अ कॉपी. डेफिनेटली द राइट आंसर इज येस. लेफ्ट एरो से क्या होता है? यू आर मूविंग द कर्सर टू द लेफ्ट. डेफिनेटली येस. देन विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग न्यू स्लाइड? अगर न्यू स्लाइड इम्प्रेस में पूछ रहा है या फिर पावर पॉइंट में पूछ रहा है, द राइट आंसर इज Ctrl+M. देन इन LibreOffice Impress के अंदर स्लाइड सॉर्टर कमांड आपको कहाँ मिलता है? अभी हमने पहले पढ़ा, व्यू के अंदर आपको मिलता है स्लाइड सॉर्टर. देन शॉर्टकट की फॉर हेल्प जो सब में सेम है, दैट इज F1. देन टेम्पलेट्स क्या होते हैं? इट इज़ द रेडीमेड स्टाइल्स दैट अलाउज यू टू यूज इट फॉर द इम्प्रेस प्रेजेंटेशंस. डेफिनेटली ट्रू. देन इज Ctrl+5 यूज फॉर स्लाइड शो? तो स्लाइड शो में आप यहाँ पर Ctrl+5 यूज कर सकते हैं इम्प्रेस में.
Then we can set custom slideshow, just now we have mentioned. Yes. Shortcut key to move to the first slide. अगर आपको first slide पे जाना है, then the shortcut key is Control plus Home. Then how many menus are there in LibreOffice Impress? So we have 10 menus. Then the keyboard combination to open a presentation file, that is Control plus O class. Control plus O से आप presentation को open कर सकते हैं. Then dash is used to go to the previous slide. Previous slide पे जाने के लिए we have a shortcut key Control plus page up. Next slide पे जाने के लिए if you want to go to the next slide you have Control plus page down. Then what is the file extension for LibreOffice Impress? We have .odp, that is Open Document Presentation. Right class? Then which of the following key is used to select the objects in the order in which they are created? For example class, मैंने अगर एक स्लाइड में एक स्माइली बनाया है, एक कोन बना दिया है और एक रेक्टेंगल बना दिए है, सो डेफिनेटली वी कैन नेविगेट. जो मेरे लेक्चर्स से गो थ्रू करें उनको पता है नेविगेट करने से हम लोग शेप्स में, एक नेविगेटर होता है साइड बार में, हर बार आपको एक नेविगेटर मिलता है, चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, तो उसमें आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स डाले आप इसको नेविगेट कर सकते हैं. बट यहाँ पर वो नेविगेशन वाली बात नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर वो शॉर्टकट की पूछ रहा है. सो दैट इज़ द टैब की. So definitely with the help of the tab key you can move from one shape to another shape to another shape. Right class? So I hope I have made myself clear and that is all for today class. और अब हमने approximately I can say that 75 to 80 questions we have done, and in these questions we have covered the complete entire Liber questions, जिसके बारे में बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे. मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्लास, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द लेक्चर्स थरली, अगर आप लेक्चर्स को गो थ्रू कर रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. राइट? एंड इन कमेंट्स व्हाट आई वांट, अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन है, तो पर्टिकुलर लेक्चर के वहीं पर ही मुझे कमेंट कर लीजिए. आप पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज थोड़ा अवॉइड करिए. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ कमेंट्स से किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है, सेम आपका वाला इशू किसी और का भी हो सकता है. सो बाय सीइंग द कमेंट्स इट वुड बी हेल्पफुल फॉर many people. So let us not just think about ourselves, let us just think about everybody. Right class? And your exams are really nearby, so what I want to wish you all the best. और किसी की कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी बात है, तो वो कमेंट करेगा, we'll be reverting you back. ठीक है class? So that is all for today. Thank you and keep studying.